हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए, हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ कर रहे थे, वही हेडिंग हम यहाँ पे डाल देते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़। 6.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 25 हम कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 26 को आज हमें करना है। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान दीजिएगा। हर बच्चा इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यान देगा। ये पूरी एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है आप ये देखिए। अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 lengths of a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? अब ये इनइक्वालिटीज़ का सवाल है, तो पहले मैं आपके लिए यहाँ राइट हैंड साइड में एक बोर्ड बनाता हूँ जिसकी लेंथ कितनी है, 91 सेंटीमीटर है। तो आपका बोर्ड इस तरीके से है, ये प्लाई बोर्ड आप समझ सकते हो। इस तरीके से आपका ये बोर्ड है। तो ये हमने किया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ये हमारा पीस ऑफ बोर्ड है। इसके 3 पार्ट्स हमें करने हैं। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये 91 सेंटीमीटर है। दिस इज़ 91 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि एक लेंथ ये हो गई हमारी, दूसरी लेंथ हो गई ये, और तीसरी लेंथ हो गई ये। अब बोलोगे इसके तो 4 पार्ट्स हो गए हैं। हाँ जी, इसके 4 पार्ट हो गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम इसके 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करें, कुछ बोर्ड का हिस्सा जो है हमारा वेस्ट हो जाए, क्योंकि इसके जो हमें करने हैं, 3 हिस्से करने हैं, उसकी मैक्सिमम लेंथ 91 हो सकती है। तो 91 से छोटे भी ये तीनों हिस्से हो सकते हैं। तो अब सवाल के हिसाब से अब हम इसको करते हैं। अब आप ये देखिए, इसके अंदर द सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो आप लिखिए लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ बी x सेंटीमीटर्स। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं लेट शॉर्टेस्ट लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट हमारी सबसे छोटी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अब सेकेंड लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पे लिखिए सेकेंड लेंथ ये हो गया 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो ये कितना हो जाएगा, x + 3 सेंटीमीटर। अब आइए थर्ड लेंथ के बारे में क्या लिखा हुआ है उसको भी हम पढ़ते हैं। थर्ड लेंथ के बारे में लिखा है इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो ये कितना हो गया, 2x सेंटीमीटर्स हो गया। तो इसको आप लिख दीजिए 2x। अब ये देखिए, अगर हम इन तीनों को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ लिख देता हूँ मैं, ATQ इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, x + 3 + 2x। ये 91 या उससे कम होना चाहिए। दैट मीन्स दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 91। ये हो गया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो जब इनको ऐड करेंगे हम 4x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4x + 3। दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 91। या हम ये कह सकते हैं कि 4x इज़ लेस देन और इक्वल टू 88। इससे क्या आ जाएगा, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 22। ये पहली इनइक्वालिटी बनी। आइए आगे सवाल में क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least
थर्ड पीस हमारा क्या है, इसके अंदर 2x है, तो आप लिखिए 2x, 2x लिख दिया। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। एटलीस्ट का मतलब हमेशा मैंने आपको अलग से भी लिखवाया था, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। किसके बराबर है ये, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। सेकेंड लेंथ कितनी है, x+3 है, तो यहाँ पे लिखिए x+3 + 5। तो ये हमारी दूसरी इनइक्वालिटी मेरी यहीं से बनेगी। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है मुझे, तो ये हो गया 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x+8, x+8। अगर x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो ये हो गई इनइक्वालिटी नंबर 2। तो कंबाइनिंग 1 and 2, यहाँ पे आप लिख सकते हो कंबाइनिंग 1 and 2। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो x क्या है, 8 से बड़ा है और 22 से छोटा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 22। तो यही हमारा आंसर हो गया। जो शॉर्टेस्ट बोर्ड की आपको लेंथ पूछी गई थी, वो लेंथ किसके बीच में होनी चाहिए, 8 and 22 के बीच में होनी चाहिए। बोथ द नंबर्स आर इंक्लूडेड, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इक्वल टू का साइन आया हुआ है। सो द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड लाइज इन बिटवीन 8 and 22। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। तो यही हम आंसर के रूप में इसको छोड़ देंगे। तो बहुत ही आसान सवाल था, कल हमने इसको किया नहीं था क्योंकि इस सवाल को हम चाहते थे कि अलग से आपको बताएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए हमने इसको अलग से किया है। अब जब हम अगली क्लास करेंगे उसके अंदर हम ग्राफ कैसे बनाते हैं इनइक्वालिटीज़ के, आज तक आपने बनाए नहीं हैं, उनको सीखेंगे। इसके लिए हमें 2 एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, 6.2 और 6.3। 6.3 में एक इनइक्वालिटी है और 6.2 में एक इनइक्वालिटी है और 6.3 में 2 इनइक्वालिटीज़ हैं। तो 6.2 में हम सीखने का काम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हो सकता है कि सारे क्वेश्चंस ना करें। उसके बाद हम 6.3 को करेंगे, उसमें भी हम कुछ 2-3 सवाल छोड़ देंगे क्योंकि टोटल क्वेश्चंस उसमें 15 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इसके साथ ही आज की ये छोटी सी क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये क्वेश्चन नंबर 26 भी समझ में आ गया होगा। और आपसे फिर यही निवेदन है कि अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। इसके साथ ही बहुत बहुत आपको धन्यवाद।